बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम चिल्तन स्माइल टाइम के साथ मैं मुबीन अमजद आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बाइस रहमत और एक बाइस फ़ख्र समझा जाता है। हम मुसलमान इसमें इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं और अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से हमें ज़्यादा हमारे करीब हो जाता है। अल्लाह ताला के साथ हम कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह ताला से हम बात कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस बाबरकत महीने के सदक़े जितने हमारे आबाओ अजदाद फ़ौत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस महीने के सदक़े नेकी की और जो है जिसको कहते हैं कि एक तक़वे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये हम सब के लिए, आपके लिए, सब की दुआ होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है चिल्तन स्माइल टाइम। आपके जो चेहरे हैं, हमारे चेहरे हैं, उन पे मुस्कान लाना, उन पे मुस्कुराहटें बखेरना। आज हमारा मौजू मुस्कुराहट भी रहेगा और कुछ दीनी हवाले से भी बातें होंगी। हमारे हर दिन की तरह हमारे मेहमान हज़रत जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब हमारे साथ इंशाअल्लाह रमज़ान में बड़ी बेहतरीन बरकत वाली बातें भी करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको पता भी होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह दीनी हवाले से वो एक बड़ा अच्छा बेहतरीन सिलसिला रहेगा आपका हमारा। मैं ज़्यादा बातें किए बगैर चलता हूँ सलमान गिलानी साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन अल्लाह ताला ने सर महीना जो है हमें अता कर दिया है। तो कैसा चल रहा है रमज़ान मुबारक? बस जी, रिचार्ज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो 11 महीने की जो वो हमारी क्या कहते हैं, हम खर्च हो चुके थे माशाल्लाह हमारी बैटरी जो थी वो डिस्चार्ज हुई थी, अब माशाल्लाह रिचार्ज हो रही है। और चार्जर भी बड़ा मजबूत किस्म का अल्लाह ने लगाया हो। जी जी, बेशक बेशक। और ये तो उसकी रहमत है ना जी, उसका करम है, वरना लोग फाकों से भी मर रहे हैं ना। अल्लाह आप इथियोपिया में देख लें और बड़े ममालिक हैं सर, देखें पसमानदगी बहुत ज़्यादा है और हमारे अपने मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है सर। देखें ना, मेल न्यूट्रिशन जो है उसकी वजह से लोग वो ग़िज़ाई किल्लत होने की वजह से वो पैदा होती है। जी जी। फिर आजकल जैसे कारोबार बंद है, दिहाड़ीदार तबके बेचारे वैसे परेशान हैं। तो हमें ये बताया गया है कि तुम सिर्फ 10-12 घंटे भूखे रहते हो, 12, 13, 14, 15 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ यही है ना। तो फिर उनके एहसास कर लो जो कई के दिन जिनके घर में चूल्हा नहीं। अल्लाह। और इससे हमें अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आका करीम और उस दौर के सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके साथ थे, तो उनकी ज़िंदगियाँ भी हमारे सामने आती हैं कि यार कैसे उनके कई हफ्ते गुजर जाते थे, खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती ऐसे ही। और खजूर से और दूध से रोज़ा रखना, खजूर के अलावा होता ही कुछ नहीं था सर। जैतून और फिर तकवा, उनका कितना अल्लाह पे यकीन, ईमान। सर क्या बात यार, वो बात वही है कि खजूर और जैतून ज़्यादा होता, वो यही था। जैतून से याद आ गया कि आपका बात माशाल्लाह चिल्तन वालों की बड़ी ज़बरदस्त। नहीं, जैतून माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है सर, बड़ा ज़बरदस्त जैतून है। अभी बल्कि रमज़ान शरीफ में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, पकाने में भी और कुछ वो लगाने में और टॉपिंग में काम आता है कि किसी चीज़ के ऊपर। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अजीब, वो आपको लतीफ़ा सुनाओ इसका, क्योंकि स्माइल टाइम भी है। नहीं सर, ये हम दोनों, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना, वो हमारी ऑडियंस वैसे मजाक की भी है, लेकिन हमारे रमज़ान की वजह से हम इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, आपके पास दोनों का इंजीर का हलवा भी है और जैतून का तेल भी है। बिल्कुल है। तो दोनों की कसमें अल्लाह पाक ने कुरान में खाई है ना, वत्तीन वज़ैतून। तो एक हमारे हिंदुस्तानी दोस्त ने कहा कि आज तक इंजीर तो हमने खाई है लेकिन जैतून कभी नहीं खाया। ऑयल तो इस्तेमाल किया लेकिन जैतून का जो फल है वो कभी खाया नहीं। क्या कभी खाना चाहिए जैतून। उन्होंने 100 रुपया दिया मुलाजिम को, जाकर 100 रुपये का जैतून का फल लेके आओ। और सलाद में अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। अरब तो बहुत करते हैं। हमारे यहाँ भी जो तबका है, एक तबका है, वो चूँकि थोड़ा महंगा होता है ना, तो वो सलाद में वो भी इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। तो वो उसने पहली दफ़ा जब जैतून मंगवाया, पहले तो इंजीर खाया तो कहता सुभान अल्लाह, आखिर अल्लाह ने ऐसी कसम नहीं खाई। क्या खूबसूरत, क्या जायका है, क्या माशाल्लाह इसके अंदर लताफत है, इसमें क्या जनाब खूबसूरती है, और इसके जो बीजों में जो आहा सुभान अल्लाह, बड़ा मज़ा है। अल्लाह ने सही कसम। मेरे मुंह में भी पानी आना शुरू हो गया। रमज़ान शरीफ है
तो उसके बाद उसने कहा कि 3 की कसम खाई थी, 3 हमने खा लिया, अब जैतून खा के देखते हैं, आखिर अल्लाह ने कसम ऐसे तो नहीं खाई होगी। जैतून पकड़ा और जैतून का जब फल मुंह में डाला, तो कड़वा सा, कसैला सा, बदमजा सा लगा, क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं होता। जिसका टेस्ट डेवलप हो जाता है बड़ा मजेदार लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तो, सर उसको भी प्रोसेस किया होता है ना, मतलब वो डिप करके खाना होता है। अब जनाब यहाँ उसने मुंह में डाला ना, कहा अस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ने बगैर चखे कसम खा ली। लेकिन ये आप भी जैतून अगर खाएं तो आप भी ये जरा कर लें कि वत्तीनी व जैतून। खैर ये चूंकि कुरान पाक में जिक्र है इसका, हाँ लेकिन ये है कि इसका फल का जो इसकी अफादियत है और इसकी जो अल्लाह ताला ने तासीर रखी है वो बड़ी बीमारियों की शिफा भी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर हम बात करें कलौंजी, एक बेहतरीन शिफा है। जी बिल्कुल, मौत के अलावा उसमें सब कुछ अल्लाह के नबी ने फरमाया, सच फरमाया इंशाअल्लाह। तो इसी तरह तो ये जैतून जो है माशाल्लाह, जैतून भी, इंजीर भी आपके यहाँ चिल्तन प्योर ने सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स .com क्या है, www.chiltanpure.com। तो इससे आप मंगवा सकते हैं, रमज़ान गुजारें, ताकत हासिल करें, अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाएं माशाल्लाह। तो अच्छा सर, इसके साथ साथ जो मजहबी एक जो मामलात हैं सर, इंसान रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो बहुत सारी साल की 11 महीने की जो चीज़ें होती हैं रुकी हुई वो अदा करते हैं। सर एक थोड़ा सा परसेप्शन ज़रा क्लियर करें कि रमज़ान शरीफ में देना ज़ाहिर है एक सवाब है, ज़्यादा सवाब है, अजर ज़्यादा मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं, ये लिखा और बताया ही ये गया है कि हमने सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात निकालनी है। इसके बारे में थोड़ा सा जरा। बिल्कुल नहीं, सदकात तो आप रोक सकते हैं थोड़ा बहुत कि चलो यार चंद दिन के बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है अगले महीने, तो सदका करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको श्योरिटी है मैंने उस वक्त तक जिंदा रहना है तो अब ये तो है ही नहीं। तो इसलिए नेकी का करने के लिए में इंतज़ार नहीं करते, वो आप उसी वक्त अल्लाह से और मांगे कि रमज़ान में हमें अल्लाह पाक और दे, तो हम रमज़ान में और भी करें। लेकिन ज़कात का मसला जो है, मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ, तो ज़कात का मसला ये है। नहीं सर, आपका माशाल्लाह दीनी एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा, बस वो उलमा के पास बैठने की वजह से है, किताब में ज़ाती तौर पर पढ़ी हूँ और उलमा की रहबरी हमारे साथ है, क्योंकि ज़ाती मुताला कोई चीज़ नहीं जब तक कि आपके उस्ताद ना हो या रहबरी ना हो। तो ज़कात का मसला ये है कि वो साल बाद जो है वो जिन चीज़ों पर ज़कात है वो आपके पास, मतलब इस जनवरी में आपने साल में ज़कात दी है, साल हो चुका है, हाँ जी, फिर आपने देनी आपके पास जमा, अब आप जनवरी में आपके ऊपर साल हो चुका है, या अपना रबीउल अव्वल में आपका साल मुकम्मल हो गया है आपके माल को, तो अब आप कुछ ज़्यादा जब रोकेंगे तो वो आप उस तक गुनाहगार होंगे, क्योंकि साल हो गया, आप पर फ़र्ज बन गया है। कुछ लोगों ने सेट ही ऐसे कर लिया कि रमज़ान में देना है, वो और बात, वो ठीक है, वो और बात। तो अब रमज़ान आ रहा है, लेकिन यानी अगर देखा जाए सर, आप कह रहे हैं कि रमज़ान का ज़कात से वो जो जोड़ दिया गया वो नहीं, ताल्लुक नहीं, वो गलत है। हाँ जी, फ़र्ज आप पर जो जनवरी में हो चुकी है, लेकिन जब रमज़ान जो है वो मसलन इस महीने अप्रैल में आया है, तो आप 3 महीने, आपने 4 महीने जो रोका है, ये गलत किया है। सर ज़कात जो है, इसके साथ कुछ लोगों का सवाल भी है, कुछ लोगों की चीज़ें आती हैं सर। ज़कात के मामले में थोड़ा सा और आगाह करें, लोगों को बता दें इसके मामले में कि जो ज़कात का पैसा है या ज़कात का जितना भी वो माल है वो अपने किसी रिश्तेदार को दिया जा सकता है, या इसका ताल्लुक भी किसी उससे है कि नहीं जो गरीब होगा रिश्तेदार, अगर किसी का भाई है गरीब है, रिश्तेदार अव्वल, ठीक, अपने भाई को भी दी जा सकती है। हाँ, भाई को दी जा सकती, बाप को नहीं दी जा सकती, माँ को नहीं दी जा सकती, बेटे को नहीं दी जा सकती, बेटी को नहीं दी जा सकती, बीवी को भी नहीं दी जा सकती, और बहन को दी जा सकती, भाई को दी जा सकती, फुफ्फो, मामू, चाचा, यानी सब रिश्तों को दी जा सकती। अच्छा, यानी कि हमारे कम लोगों को नाज़रीन पता है, जो बात गिलानी साहब कर रहे हैं ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। इन बातों से ये बातें आप सुने और इन पे अमल करें, ये इस्लाम की बातें हैं, ये दीन की बात है, तो इन बातों को आप ज़रूर सुने जी सर। लेकिन इसमें हीला किया जा सकता है ना, हीले हैं, मसलन आप खुद, आपके पास तो है लेकिन बीवी मालदार नहीं है और आप वैसे भी कंजूस हैं, बीवी को नहीं देते, आप ज़कात में से निकालना चाहते हैं कि बीवी को भी खुश कर दें, तो बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्तों को, मतलब आपकी सास को,
ससुर को दी जा सकती है। अच्छा वो फिर आपको ये भी हो कि ये शायद अपनी बेटी को अच्छा दे दें, अच्छा, तो उस सूरत में वो माल तो उनका मलकियत तो उन्हीं की होगी ना। लेकिन सर ये जायज़ है फिर, ये तो गैर शरई तरीका हो गया ना, हीला लगा के। मकसद ये है कि उस जेन्युइननेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, कि वाकई वो मुस्तहिक हो और आप ये समझते हो। अव्वल तो आप उसको गिफ्ट दें, बीवी है आपकी, ठीक, आप जाहिर है अब ये क्या बात हुई कि जी, और फिर ये सोच करके जी पहले मैं लेकिन साथ ही वो कंजूसी और बुखल की बात भी आ वो गई। गलत है ना। वो मतलब है कि अपनी बीवी बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ तो हुस्न सलूक का अब बिल्कुल है सर, कहा गया बात। तो, लेकिन यह है कि इसमें ऐसा ही है ना कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको हम शरई एतबार से, फ़िकी एतबार से उसको हीला कहते हैं। तो हीला करना जायज़ है, लेकिन उसमें भी इखलास हो, खलास हो, ठीक। ये नहीं है कि उसमें भी शोबाजी हो या उसमें कोई और नफ्स का कोई उसका फ़ायदा वो नहीं हो। ठीक सर। अच्छा सर, एक और भी चीज़ है, लोग कहते हैं कि इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि मैं बहैसियत तालिब इल्म आपसे जानना ये चाहूँगा, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आप अगर ज़कात देते हैं, वो पैसा जो आपने कारोबार में लगाया है या वो पैसा जो आपने उधार दिया है या आपके पास जो मलकियत की इस्तेमाल की चीज़ें, यानी गाड़ी हो गई है, आपका घर पे तो ज़कात नहीं है, आपकी गाड़ी पे ज़कात बनती है सर या नहीं बनती? फिर दूसरी बात ये है कि जो आपने पैसे किसी को उधार दे दिए हैं, फिर उसने कहा जी मुझे 6 महीने के लिए दे दो, साल के लिए दे दो, फिर दूसरा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब उन पैसों पे भी ज़कात है? ऊपर तो है जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, या आपने अगर फर्ज करें कि रख लिए हैं कि जी मेरे पास ये 30 लाख रुपया है, मैंने ये घर के लिए रखा हुआ है और मैंने ये घर की पेमेंट 30 नहीं, वो जब तक आपके पास रकम मौजूद है आपके ऊपर ज़कात है उसकी। अच्छा, हाँ, आपने इन्वेस्ट कर लिया है, घर ले लिया है, ठीक, उस पर नहीं है। और घर अगर किराए पे दिया है तो फिर वो किराया अगर आमदन के तौर पर है तो उसके ऊपर जब साल गुजर जाएगा आप तो उसका कैलकुलेट करेंगे के ऊपर, तो फिर आप उसको भी उस पर भी ज़कात दें। ठीक हो गया। ये 2.5% तो जाहिर है जी, उस पे देना होता है। जी। ये बड़ी अच्छी और बेहतर जो है सर आपने बात बताई है। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि ये अब उन्होंने संजीदगी से ये बात भी सुन ली है, तो अब थोड़ा सा मूड को स्माइल की तरफ लेके आया जाए, उस मोड से हम निकलें, हम इस मोड में आ जाएं। तो सर आपने एक टीवी चैनल के ऊपर एक वो पढ़ा था सर, वो ज़रा हमारे लिए भी हो जाए। अभी पिछले दिनों की बात है, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, वो हम चाहते हैं कि वो जिसमें आपने हाँ, उसने मुझे सवाल किया था मुझसे, वो सर आपने एक टीवी चैनल पे कहा था कि मैं अपने कहे दुनिया को दुनिया को देखकर, बिल्कुल वो जरा वो एक चैनल पे हम गए थे तो उसमें साढ़े सिख भरा ने मतलब साढ़े उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सवाल किया सी ਤੇ मैं उन्होंने किया कि फैसलाबादी साडा, हाँ जी, तो मैं क्या कि कहने लगे जी तुसी इधर केड़े पासे आ गए मौलवी साहब, मजाक वाले पासे आ गए तुसी। मैं क्या साडे मजहब का हिस्सा है हसना हसाना, और मैं क्या बुखारी शरीफ साडी बड़ी वड्डी किताब है एक, तो कहना बिल्कुल जी जानने असी। तो मैं क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ सहाबा कराम तो इन्ना हसदे सी कि हसदे एक दूसरे डिग पैंदे सी। तो हसना हसाना ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियां ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, मजाक फरमाते थे, ਮਜ਼ਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। तो लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਹਸਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਖੁਦ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ सर, ये वैसे अक्सर है कि लोग समझते हैं कि जो बाहर कॉमेडी करता है या बाहर जो हंसाता है लोगों को, वो घर में बड़ा वो होता है सर। तो आप भी सर वैसे घर में सख्त हैं या आप ऐसे ही मजाक करते हैं? आपके वालिद साहब भी शायर थे? जी, वो भी घर में मजाक करते थे। वो मजाक करते थे, दोस्तों से मजाक करते थे। घर में थोड़ा सा रोब दबदबा रखना था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला होता है। तो लेकिन यह है कि तफरीह के टाइम पर तफरीह हमारे साथ वो इल्मी तालीमी ताश नहीं होती थी, अच्छा, वो भी खेला करते थे। हमें क्या कहते हैं अरबी, उर्दू, फारसी, लुगात, अच्छा हाँ वो होता था। तो घर वो लेके आए थे, बल्कि एक दफ़ा वाक़या भी हो गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले के दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा था, यही मैं भी बच्चे ही था। तो किसी बच्चे का बाप अपने बच्चे को ढूंढता हमारे घर में आया, तो बैठक खुली हुई थी, तो उसने देखा कि हम वो ताश खेल रहे हैं, वही तालीमी ताश थी। तो वो वाले साहब मेरे घर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे किसी प्रोग्राम में। वापस आए तो उनके साथ उसने जनाब आके तो लड़ाई की कि आपने अपने बच्चों को
क्या सिखा रहे क्या हैं, सिखा रही है? ताश जैसे पर आपकी गैर मौजूदगी में वो ताश खेल रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ यही है कि ताश पर जुआ खेला जाता है। हाँ जाहिर है। दूसरी ताश भी हमारे बच्चे खेलते हैं, तो जुआ थोड़ा लगाते हैं, वो तो ऐसे ही शुगर नहीं वो तो टाइम पास लेकिन चूंकि वो उस तरफ ले जाती है, हाँ। इसलिए इन चीज़ों से लाभ तो इसको कहा गया ना। तो वो कहते जी वालिद साहब को याद ना रहा कि तालीमी ताश मैंने ला कर दी है। वो घर में आया तो एक थप्पड़ मुझे, एक छोटे भाई को, वो दो जो बच्चे और जो मोहल्ले वाले थे उनको भी दो खड़का दिया। तुसी ताशा खेलते हो। उस वक्त तो हम चुप रहे, रोते रहे, बाद में खुद ही सर वो दौर कितना अच्छा था कि मतलब मोहल्ले के बच्चों को भी मार पड़ जाती थी, वो कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो वो बड़े बाद में खुद ही हुक्का पी रहे थे, कहना सलमान गल सुन यार ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। नहीं कन्फ्यूजन में ये पता चल गया है कि वालिद मोहतरम की कन्फ्यूजन में सलमान साहब को मार पड़ चुकी है। तो बड़ी मार खाई थी हमने। यानी वो बात ये हो रही है कि जो बाहर बड़े मजाक करते हैं लोग वो संजीदा होते हैं घरों के अंदर भी, लेकिन सलमान साहब ये बता रहे हैं कि संजीदगी के साथ साथ बड़े जो है वो घर में भी इसी तरह से होते हैं, अपनी जिस तरह से बाहर लोग दोस्तों के साथ। सर वो शेर रह गया सर। पता कि मैं अपने कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। क्या बात। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। क्या बात। मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ, और ये हंसाना बड़ा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि बहुत परेशानियाँ लोगों को, बहुत ही मतलब कोई किसी को महंगाई का मसला है, किसी को बिजली के बिल का मसला है, किसी को गैस के बिल का मसला है, किसी को घर में बीमारी है, घर में बाहर बीमारियां हैं, वबाएं फैली हुई हैं, धमाके हैं, कत्ल हैं, अगवा हैं, बुरी बुरी खबरें हैं। जब हम खबरें, मैं तो खबरें सुनना मैंने छोड़ दी। बस सर सारा दिन टीवी चैनल के ऊपर यही चला। लेकिन सर ये मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के माहौल में किसी अफसुर्दा चेहरे के ऊपर खुशी का इजहार लेके आना या खुश कर देना, हाँ। किसी को उस चक्कर से निकाल लेना। आप किसी यानी कि चले जाएं किसी बीमार आदमी के साथ चार बातें हंस के करें, तो वो ये सर आप बहुत बड़ी नेकी है आपके लिए। भाई मैंने तो हमारा रोज़ों का आज का टॉपिक है, तो अब ये कितना एक वाइस किस्म का और कितना मुकद्दस किस्म का हमारा एक शो है ना, तो अब हम उसमें भी एक मिजाज तो पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो मैं आपको अपनी एक सुनाता हूँ चीज़ कि हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में भी हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तो मैंने उसको तंज़ो मिज़ाह के उसमें लिखा साथ ही यानी अपने दुख का जो इजहार किया है वो भी मैंने इसी तरह किया है कि आप लोगों को महसूस भी हो कि हम बात जो है वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। आए हैं रोज़ादारों के भी इम्तिहान कड़े, आए हैं रोज़ादारों के भी इम्तिहान कड़े, रातें हैं छोटी छोटी तो दिन हैं बड़े बड़े, रातें हैं छोटी छोटी तो दिन हैं बड़े बड़े, कुछ ताजरों कुछ अफसरों की साजबाज है, कुछ ताजरों कुछ अफसरों की साजबाज है, हर शय के इन दिनों में जो यूं रेट हैं चढ़े, हर शय के इन दिनों में जो यूं रेट हैं चढ़े, इफ्तार के लिए जो मैं लाया था कुछ फ्रूट खाने के लिए मजे, इफ्तार के लिए आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? सर फ्रूट चाट होती है, दही भल्ले होती है। नहीं आजकल तो गर्मी है ना, तो मशरूबात के लिए मशरूबात में सर वो हमारा रूह अफ़ज़ा होता है सर, लाल वाला तो बड़ा मशहूर है सर, और वैसे हमारा लसानी वाला जो है ना सर, वो सर जरा ये है कि बड़ा अच्छा बेहतर लगता है, ताजगी और ये बड़ी चीजें और बेहतरीन। अच्छा मैं अगर आपको एक मशवरा दूं कि लसानी में आप अपना वो जो है एलोवेरा जूस थोड़ा सा डाल लें, ये जो चिल्तन वालों का अपना, हाँ ना, उसी की बात है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं आजकल जरा ये जो है ना सर तुख्मलंगा सर, ये मैं तो इनसे कहने वाला हूँ कि तुख्मलंगा ये आपके पेट के लिए सफाई भी करता है और ठंडा भी है,
तो गर्मी जो हमें जो गर्मी इनका है भी बड़ा सर साफ सुथरा बेहतरीन किस्म। जाहिर है कि वो तो आपको चेक कराइए सर। मैंने कहा मुझे चाहिए सर आपको चेक कराते हैं ना सर? ये चेक कराइएगा। मैं वैसे बाजार से लाता हूँ लेकिन साफ सुथरा नहीं होता, बड़ी नहीं, देर बड़ा तक साफ क्लीन होता बड़ी देर तक हमें तो उसको निकालना पड़ता है उसमें से नहीं, कुछ नहीं, चीजें, सर, बाद ये बड़ा बाद बेहतरीन। सुसरियां निकल आती हैं उसमें से। है। ससुरे निकल रहे हैं कई चीजों में। तो ये इस्तेमाल करें। और उसके बाद इफ्तारी के बाद पहले मैं ये मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इफ्तारी के बाद क्या करना है। हाँ, फ्रूट पे आगे। इफ्तार के लिए जो मैं लाया था कुछ फ्रूट, अमरूद कच्चे निकले तो केले गड़े सड़े, अमरूद कीड़ों वाले, अमरूद कीड़ों वाले थे, केले गले सड़े, बेगम ने दी है धमकी के वापस करो इन्हें। बड़ा कड़ा इम्तिहान सर आपका, बड़ा कड़ा इम्तिहान। मैंने ऊपर कह दिया ना कि आए हैं रोजादारों के भी दिन कड़े कड़े, और इफ्तार के लिए जो मैं लाया था कुछ फ्रूट, अमरूद कीड़ों वाले थे, केले गले सड़े, बेगम ने दी है धमकी के वापस करो इन्हें, वरना निकाल दूंगी मैं घर से खड़े खड़े, वरना निकाल दूंगी मैं घर से खड़े। भाई घर तो मैं घर वाली तो है, वरना निकाल दूंगी मैं घर से खड़े खड़े। और छप्पड़ की कहानी सर। छप्पड़ का पानी डाला था 2 धीने दूध। ओए ओए ये रमजान में भी ये हालात सर, अल्लाह माफ करे। इनका भी सर देखें, दुनिया के लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं, बेईमानियां, फ्रॉड, ठगबाजी और ये सारा कुछ करते हैं। जिस जगह जाना है अब आप इस पर रोए यहाँ से यहाँ, हमने तो बात कर दी है, चले तंजो मिजाह के अंदाज में, लेकिन अंदर से हमारा दिल जो है ना रो रहा है कि वरना निकाल दूंगी मैं घर से खड़े खड़े, छप्पड़ का पानी डाला था 2 धीन दूध में, छप्पड़ का पानी डाला था 2 धीन दूध में, जब देगची में उल्टा तो डड्डू निकल पड़े। अच्छा सर, ये वैसे हकीकत है भी है, हुआ था हमारे साथ। हमारे साथ एक दफा हुआ। अच्छा, हम उसको शेखुपुरा में थे, तो वो यही हुआ ना, वो दूधी लेके आया, तो 4-5 किलो दूध होगा हमारे पास, तो उसमें से वो डड्डू निकल आए। तो जाहिर है देहातों से वो दूध लेके आते हैं, खाले से नाले से पानी डाला, तो मैंने कहा यार तुम हाल आदमी हो, तुम ये कल दूध दे के गए हो तो उसमें डड्डू निकल गया। तो कहता शाह जी 5 किलो दूध चो डड्डू निकलने और हाथी थोड़ा निकलना, कहता लो शर्मिंदगी नहीं। कॉन्फिडेंस चेक करें सर, क्या बात है। वैसे सर हमारा ये अलमिया देखें कि हमें गलत चीज पे हंसी इसलिए आती है कि यार कॉन्फिडेंस उनका इतना होता है। कॉन्फिडेंस। छप्पड़ का पानी डाला था 2 धीन दूध में, जब देगची में उल्टा तो डड्डू निकल पड़े, गीलानी थोड़े गौर से आई समझ में बात, गीलानी 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 थोड़े गौर से आई समझ में बात, शैतान तो बंधा है खुले हैं शतूंगड़े, शैतान तो खुला है खुले हैं, शैतान तो बंधा है, शैतान तो बंधा है खुले हैं शतूंगड़े। जो हमारा नफ्स, ये जो हम हर आदमी के अंदर एक नफ्स है ना जी, एक तो है ना दिल, कल्ब और नफ्स में यही फर्क है। लोग कहते हैं ना कई सर मैं अपने नफ्स की भी नहीं सुनता। वो तो एक मुजाहिदे की बात है ना जी, जो बंदा नफ्स की न सुने अल्लाह की ही माने, वो तो सर, वो तो फिर बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। ऐसा सर जो हमें लगता है कि यार ऐसा सर मुश्किल है, मतलब जो नफ्स की नहीं सुनता। अब नफ्स के तो सारे गुलाम हो चुके हैं सर, नफ्स की हम सबसे पहले सुनते हैं, नफ्स तो हल्का सा इशारा देता है और हम दौड़ पड़ते हैं उस काम के लिए। ये नफ्स को कंट्रोल करना और इस पर काबू रखना, यही है तकवे का तकाज़ा। तकवे का तकाज़ा यही है, और यही तकाज़ा रमज़ान शरीफ में है कि आप तकवा इख्तियार करें, मज़ीद तकवा। तुम हमना तो हर मुसलमान जो है वो हर वक्त हमारी ज़िंदगी जो है वो तकवे वाली गुजरनी। लेकिन बहरहाल ये 11 महीने के बाद आपने जो कुछ भी नफ्स की मानी है, चलो यार 1 महीना तो अल्लाह की मान लो, बेशक है। तो इससे ये है कि आपका सवाब भी कई गुना बढ़ता है सर इससे। ये नहीं देखें आप, अच्छा पहले दिन जो हमारे अभी चल रहे हैं ना सर, तो मैं देखता हूँ मस्जिद में जाता हूँ तो मैं भी बड़ा एज ऑब्जर्वर बात कर रहा हूँ सर, मैं देखता हूँ अभी तो इब्तदाई देना ना जी हमारे
तो मैं सर देखता हूँ मस्जिदें माशाल्लाह सर, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देखिएगा कोविड की वजह से जरा थोड़ा सा ये है सर कि लोग लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये भी देखिए कि यही नौजवान जो हर वक्त टिकटॉक और हर वक्त अपना वो लैपटॉप पे और मोबाइल पे खेल रहा है, गेमें खेल रहा है, रमजान आया है, मस्जिदें भरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, कुछ दिन सही, 10 दिन ही सही। एक और भी आपने शायद नोटिस किया हो सर कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के अंदर। हाँ। आप देखें, लेकिन ये सर एक और भी होता है कि जब ये 10 दिन गुजरेंगे ना, पहला अशरा गुजरता है ना सर, तो मस्जिदों में तादाद जो होती है वो 75% रह जाती है, दूसरा अशरा गुजरता है तो वो 50% से भी कम हो जाती है। और अफसोस की बात यह है कि जब पहली आती है ईद का दिन होता है तो उस दिन मस्जिद में वही पुराने बाबे बैठे ऐसे ही अलमिया है। जब कुरान पाक खत्म हो रहा होता है, जिस दिन हाफिज साहब होते हैं, तो उस दिन जरा थोड़ा सा होता है, खाना बन रहा होता है उस दिन। अच्छा सर, हाँ मैं बता रहा था कि इफ्तार के बाद आपने क्या मतलब है कि इफ्तार के बाद सर हमारे पास इतनी गुंजाइश, जो हम वैसे पानी इतना 10 लीटर पानी डालते हैं, पकौड़े समोसे अंदर डाले और फिर उनको जनाब हमने किया और वो तय पे तय लग जाती है। तो उसके बाद मैं आ रहा था इसी पे कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, आप अपने अल्फाज में बयान। उसमें तो ये है कि जाहिर है कि सारे दिन के बाद आदमी सबसे पहले ज़्यादा पानी पीता है, ठीक, तो खाने के बाद पानी ज्यादा ना पिए और खाने के दरमियान भी ना पिए, ठीक। रमजान से मतलब है कि अच्छा इस चीज़ पे सर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सर्च बड़ी की है सर कि हदीस शरीफ भी है कि खाने से पहले पानी पीना चाहिए, पहले पीना जो है वो सोने के नहीं, मेरा ख्याल है हदीस शरीफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि तजुर्बात है बुजुर्गों के या अतिबा के हुक्मा के तजुर्बात हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा खाने से पहले पानी पी लिया जाए, तो खाने के दरमियान ना पिया जाए। जब लुकमा फंस रहा हो या कुछ थोड़ी सी बहुत उथू लग रहा हो या कुछ, फिर तो थोड़ा सा 2 घूंट पी ले, लेकिन खाने के बाद फिर घंटा 1.5 घंटा। सर खाने पीने पे कोई वजह सर खाने पीने पे सर नहीं पहले तो मैं बताऊँगा कि खाना हजम करने के लिए ना, यानी इफ्तार के बाद आपने खाना खाया, उसके बाद आप सब्ज़ कहवा जो है ना, सब्ज़ कहवा सर हमारा चिल्तन का सर अभी तो मेरे ख्याल नहीं पड़ा, लेकिन है सर हमारा चिल्तन का है, लेमन ग्रास जो है बड़ा अच्छा कहवा है, उसको पिए उसके बाद। और वो मतलब ठीक मूसली उसमें बड़ी चीज़ें डाली, बहुत सारी चीज़ें, मिंट वगैरह, ये वो सारी चीज़ें है कि आपका जो खाया पिया ना सहरी तक आप बिल्कुल फ्रेश हो, यानी कि फिर हम पाए शाय रगड़ने के लिए। लेकिन उसके लिए भी है, सहरी में अगर आप खाना खाना चाह रहे हैं ना, तो उसके बाद आप थोड़ी सी ये सौंफ नहीं होती, हाँ जी सौंफ भी मेरा ख्याल आपकी है, आपकी क्या नाम उसको कहते हैं, चिल्तन प्योर की आइटम है सर, तो ये साफ सुथरी चिल्तन प्योर। इसलिए सर हम थोड़ा सा जिक्र इसलिए करते हैं कि एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा ये है कि चिल्तन प्योर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी क्लीन साफ सुथरी की होती हैं, यानी कि जो A+ प्रोडक्ट होती है वो चिल्तन प्योर लोगों को मुहैया करता है कि आपकी सेहत का ज़ामन कह लें, चिल्तन प्योर सेहत के ऊपर बहुत काम करता है। तो आपका मशवरा सर ये बिल्कुल, तो सहरी के वक्त खाने के बाद सौंफ और इफ्तारी के बाद जो है, अच्छा कुछ लोग सर इलायची भी कहते हैं कि इलायची रख ली जाए तो प्यास नहीं लगती, इसका इलायची का पानी 2 इलायची में डाल के ना सहरी के वक्त, तो उसके ऊपर भी सर चिल्तन प्योर का कार्डमम पाउडर है सर। हाँ सर इलायची का पाउडर है, बड़ा बेहतर। चले आपसे अगली निशिस्त में वो लेंगे सर, बिल्कुल आपको सर, बल्कि हम चाहते हैं कि वो जो आप सर जो चीजें टेस्ट की हैं आपने, हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें टेस्ट कराएंगे ताकि हमारी आवाम को ज्यादा से ज्यादा बातें पता चल सके। ठीक है, अच्छा सर ये आपने बता दिया सहरी में सौंफ, नाज़रीन ये नोट कर लें आप, ये चूंकि जो नुस्खे बताए जाएंगे ये रमज़ान शरीफ में आपकी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में आपकी सेहत के ऊपर बात की जाएगी, आपकी सेहत को अच्छा कैसे रखना है, और फिर ये है कि नहीं इफ्तारी आपने अगर किसी के घर से टिका के की है ना, सहरी कहीं और है तो उसके लिए भी नुस्खा बता दिया सर ने, तो आपने सहरी भी टिका के करनी है ताकि आपको सारा दिन जो है ना पेट में कोई वो महसूस ना होगा जी चूहे दौड़ रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नोट किया करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो, अफादियत हो। ये इतना हम जो टाइम देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए और आपकी हमारी सबकी इस्लाह के लिए सर हमारे साथ बैठते हैं। गिलानी साहब ये खाने पीने के मामले पे कुछ हो जाए सर। चले मैं आपके जाते जाते दावत की बात की है तो दावत के ऊपर हो जाए सर।
वो थाल कबाबों का हो या चांपों की डिश हो, वो थाल कबाबों का हो या चांपों की डिश हो, बिरयानी हो गुर्दा हो कलेजी हो के फिश हो, बिरयानी हो चरगा हो के कलेजी हो के फिश हो, इफ्तार में सारी मेरी फेवरेट चीजें हैं लेकिन अब इफ्तारी में हो तो कमाल है सर। मैं वही कहने लगा हूँ कि वो थाल सेवई, वो थाल कबाबों का हो या चांपों की डिश हो, बिरयानी हो चरगा हो कलेजी हो के फिश हो, इफ्तार में दावत मेरी तुम करके तो देखो नवीद, इफ्तार में सर ये नहीं करेगा, ये खुद खा जाता है। दावत मेरी तुम करके तो देखो, मोमिन नहीं सब कुछ ना जो मिनटों में फिनिश हो, मोमिन नहीं मिनटों में जो सब कुछ ना फिनिश हो। दावा है जी, आप जरा इफ्तारी देखें, में सोच समझ के दावत दीजिएगा हमें। बहुत शुक्रिया। नवाज ये सिलसिला इंशाल्लाह सर हम रखेंगे रमज़ान शरीफ के अंदर, हमारा ये मिला जुला हुआ करेगा, मिज़ाह भी होगा, इस्लाह भी होगी, और जो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें हमें, ताकि रमज़ान शरीफ की ऐसी जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप करना चाह रहे हों और आपको उनका हल ना मिल रहा हो, आप करें मजहबी हवाले से जो एक्सपर्टीज़ हैं सर की, जो मामलात हैं बेहतरी के, इंशाल्लाह हम वो भी जानेंगे ताकि हमारी इस्लाम। और जिस मसले का मुझको नहीं पता होगा मैं मौलवियों से पूछ के, मुफ्तियों से पूछ के बता दूंगा, मेरी बड़ी दोस्तियां इन लोगों के साथ। सर देखते रहते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को उस दिन देख रहे थे, मौलाना साहब को, और बहुत सारे मौलाना जो है माशाल्लाह के साथ हमारा प्यार वाला मोहल्ला। सर इतने बड़े देखे ना वो दुनिया के ख्याल है कि जिनके लिए बादशाह लोग एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल सुभान अल्लाह सर। हमारी भी ख्वाहिश है कि कभी सर आप हमें भी उनका कुर्बत से, जैसे आपका दीदार होता है वैसे उनका दीदार हो, बड़ी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हमारी इस ख्वाहिश को भी कबूल करे, क्योंकि नेक लोगों को देखना सवाब है और सुन्नत है। नेक लोगों की ज़ियारत किया करें, नेक लोगों को देखा करें, ताकि अपनी जो आखिरत है उसमें कोई ऐसा जो हमारा पार्ट है वो उनकी वजह से भी हमारी बख्शिश का सामान बने। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मेरे हवाले से भी फीडबैक दें कि इस्लाह की जहाँ ज़रूरत है हम वो करें। सर को आप सवाल करें सेहत के हवाले से, मज़हब और दीन के हवाले से, ताकि हमें बेहतरी, और आप अपनी फरमाइश भी किया करें कि हमें ये सर ये सुनना है, ये सुनाना है। हमें बहुत सारे शौहर फरमाइशें करते हैं, बहुत सारी बीवियाँ फरमाइश करती हैं। ये इंशाअल्लाह रमज़ान में हम बीवियों और शौहरों की फरमाइशें भी पूरी करेंगे। मकसूद कादरी जो दाता दरबार के खतीब थे, उनके साथ हमारी बड़ी याद अल्लाह है। बहुत सारे दोस्त लोग, साहब से हमारी बड़ी यारी दोस्ती है। नहीं सर, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह पूछेंगे, तो आप अपने सवाल करें, हम उनके इंशाअल्लाह आपको जवाब देंगे, और गिलानी साहब के अंदाज में आपको महसूस भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम और आज की नशिस्त से मुबीन अमजद को इजाज़त दीजिए। अगली नशिस्त और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।